अगर हम बागवानी करते हैं, छत पे या ज़मीन में पौधे लगाए रहते हैं, तो हमें सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट टिप्स पहला पानी का ही ध्यान देना चाहिए। अगर हम पानी सही से अपने पौधों को देते हैं, तो हमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते जाते हैं। तो हमें कब, कितना, कैसे पानी देना चाहिए अपने पौधों को, चाहे वो फूल वाले पौधे हों या फिर फल वाले पौधे हों। आप देख सकते हैं छोटे छोटे पौधे भी फलों से भरे रहते हैं। तो आज इसी विषय पर हम आपसे बात करेंगे, जानेंगे इस वीडियो में कि पानी का कितना महत्वपूर्ण स्थान होता है पौधों में। तो बहुत तो यह देखिए मेरा बिल्कुल छोटा-सा पौधा है। अभी इसी मौसम में मैं एक दिन नर्सरी गई थी और यह ऑरेंज कलर का खिला हुआ था, तो मैं उठा लाई। इस तपती झुलसती गर्मी में इसको लगा दी, लेकिन हमें लग रहा है यह बिल्कुल मेरा पौधा पकड़ लिया है और मैं कई पौधों के झुरमुट में इसको रखी हूँ। तो इसे कैसे पानी देना चाहिए? आप देख सकते हैं इसमें भी बिल्कुल नमी है। तो नमी के साथ-साथ आप पानी इतना दीजिए। आप देख सकते हैं इसको मैं पानी ऐसे देती हूँ पौधे को जिसको जितनी ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा नहीं। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं इसका जो ये जो नर्सरी का आया हुआ मिट्टी है, यह अभी फूटा नहीं है। तो आपको बहुत ज़्यादा ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा रूट्स हैं। तो आप अगर कम पानी देंगे, यह करीब हो गया होगा 1 महीना पहले ही हम इसको लगाए हैं। इससे 1-2 फूल भी हमको मिल गया, कली भी बना रहा है पौधा। तो यह जो है यह ऑरेंज कलर का है। तो यह जो है मैं इतना ही बस पानी इसमें देती हूँ। इतना पानी पर्याप्त है, यानी कि 1 मग पानी। अगर आप शाम को पानी दे रहे हैं तो इसको सुबह थोड़ा-सा मॉइस्चर कर दीजिए, नहीं तो बस 1 मग आप पानी पर डे इसको दीजिए। यह पौधा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, इतना ध्यान आपको देना है। जैसे देखिए ये नींबू का प्लांट है और इसमें मनमान जो है इसमें फूल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फूल आ रहे हैं। अगर इस सिचुएशन में हम इसको पानी ज़्यादा दे देंगे, आप देख सकते हैं सिर्फ मॉइस्चर है, बिल्कुल भी नमी, बहुत ज़्यादा पानी, ओवर वाटरिंग इस समय पे नहीं करनी है पौधे को। अगर ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो यह फूल न फल में कन्वर्ट नहीं होगा और फल जो है फूल जैसे ही छोटा सा फल बनाएगा झड़ जाएगा। तो यह समझ देखिए छोटे-छोटे से फल आप देख रहे हैं बन रहा है इसमें और सारे फल टिक जाएँगे, फिर ये सैकड़ों फल हमें नींबू देगा। तो इस स्थिति में आपको ध्यान ये रखने वाली बातें हैं कि नींबू ही नहीं, चाहे जो भी प्लांट लगाए हो आप और उसमें फूल आ रहे हैं, उस समय पे आपको पानी इतना दीजिए कि पानी देना भी है आपको, ऐसा नहीं कि आप पानी ना दीजिए। पानी की कमी से भी फूल सारे झड़ जाते हैं, फल में वह कन्वर्ट नहीं होते हैं और ज़्यादा पानी दे देने से भी झड़ जाते हैं। तो आपको ध्यान कैसे रखना है? आपको ध्यान रखना है कि आप एक लिमिट मात्रा में पानी दीजिए। जैसे आप देख लीजिए कि आपके पौधे में कितनी, जैसे ये है 24 घंटा में एक बार आप थोड़ा-सा इसको नम किए रहिए, हल्का-सा, जिससे हर रूट्स को इसके पानी मिलता रहे। तो यह सारे फूल फल में कन्वर्ट होंगे और कब तक? जब तक कि फल इतने बड़े नहीं हो जाते। तो देखिए हमारे पहले के हैं फल, तो एक बार बारिश ज़ोरदार हुई थी, तो जब इस समय पे फल आए थे तो बहुत सारे सब झड़ गए, क्योंकि अब बारिश में तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और जैसे ऐसे आ रहे हैं तो जब इस तरह के फल आ जाएँ तब हमें प्रतिदिन अच्छे से पानी देना है, ताकि जो है फल बड़ा हो सके। और फूल आने की स्थिति में आपको पानी बहुत कम देना है। अगर आप पानी ज़्यादा देंगे तो फूल कम आएंगे, पत्ते बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। यही रीज़न होता है कि जो आप लोग बोलते हो कि हमारा पौधा काफ़ी बड़ा तो हो गया है लेकिन फूल आता ही नहीं है, फल आता ही नहीं है। तो यही स्थिति होती है। तो इसका आपको ध्यान देना है। इस तरह से अगर आपके भी गार्डन में फूल आ रहे हों, किसी में भी, जैसे गुड़हल में कली बन रही है, कलियाँ कुछ बन रही हैं, कुछ फूल खिल रहे हैं, कुछ फल बन रहे हैं, फल में कुछ फल बन रहे हैं, कुछ फूल, तो उसी सिचुएशन में आपको पानी कम देना है। तो हर पौधे के साथ आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब जैसे मान लीजिए यह जो है गुड़हल इतना बड़ा कली ले लिया है, अगर हम इसको ज़्यादा पानी, अभी नमी है और फिर इसमें हम पानी दे दिए तो यह निश्चित तौर पे यह कली गिर जाएगी और फूल नहीं खिलेगा।
अब जैसे यह अंजीर का प्लांट है और इसमें देखिए इसी साल हम इसको लगाए हैं और इसमें इतने ढेर सारे अंजीर आ गए हैं। मात्र एक एक ब्रांच है और दोनों में काफ़ी अच्छे फल बने हुए हैं, फल बढ़ भी रहे हैं। तो इस समय पे अब जैसे ये फूल नहीं लिया है, इसमें फल हो गया है, तो इस समय पे हमें इसको पानी देना है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है, सिर्फ वही पानी की स्थिति जो हम आपको बताए हैं कि ड्रेनेज होल से पानी बाहर ना निकले और नमी बरकरार रहे पौधे में, ताकि फल जो है अच्छे से बढ़ते रहें। और इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे हम ये भिंडी का जो है पौधा लगाए हुए हैं, ये सब्जी है, तो इसे प्रतिदिन पानी की ज़रूरत होती है। तो सब्जियों में हमें प्रतिदिन पानी, इस समय खास तौर से गर्मी के सीज़न में अगर आप पर डे पानी नहीं देंगे तो सब्जियां आपको नहीं मिलेंगी। अगर आप मिर्ची वगैरह का प्लांट लगाए हैं जिस तरह से, तो इसमें देखिए जैसे फूल बहुत सारे बने हुए हैं, तो मिर्ची को पानी बहुत कम चाहता है। तो आपको सिर्फ इतना ही पानी देना है कि बस मॉइस्चर रहे, बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं देना है, और तब ये फूल जो है फल में कन्वर्ट होंगे। अब जैसे यह हमारा चेरी का प्लांट है और देखिए इसमें कुछ फल भी बन रहे हैं, लेकिन धूप छत पे बहुत ज़्यादा है। हालांकि हम ग्रीन नेट में रखे हुए हैं और इसके देखिए कुछ टहनियाँ सूखती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि धूप यह पौधा नहीं बर्दाश्त कर पाता है। लेकिन अब बड़े ग्रो बैग में है तो हम इसको कहाँ ले जाएं, तो ग्रीन नेट के नीचे रखे हैं, सही रहेगा, बचा रहेगा, बस इसको बचाने की हमें ज़रूरत है। तो इसे भी मैं प्रतिदिन जो है पानी थोड़ा सा ही देती हूँ, ताकि यह बस इसी में रह जाए पानी और अच्छे से हर इसके रूट्स को मिल जाए। बस ओवर वाटरिंग मुझे नहीं करना रहता है हर पौधों का। आप देख सकते हैं यह लौकी का पेड़ है और यह जो है सेब का हमारा पौधा है, और यह देखिए इसके पत्ते धूप में झुलस रहे हैं, क्योंकि सेब आप सभी को पता है कि कहाँ रहता है, लेकिन हम लगाए हैं, देखेंगे कि क्या हमारे यहाँ हो जाएगा यह। उसके बाद यह हमारा एप्पल बेर है, आप देख सकते हैं, इसको तो पर डे पानी चाहता है। क्यों पर डे पानी चाहता है, क्योंकि अब हमको इसका करना है रिपार्ट, तो बरसात में हम इसे रिपार्ट करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा रूट्स हो गए हैं, तो इसमें जो है इस रूट्स जब ज़्यादा हो गए हैं, पार्ट छोटा पड़ रहा है, तो पानी के सहारे ही हम इसको रखे हैं। तो इसको प्रतिदिन पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसमें अगर ओवर वाटरिंग भी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बड़े पौधे में आप पानी जितना भी डाल दें कोई समस्या नहीं है, अगर ड्रेनेज होल है तो। लेकिन छोटे पौधे में आपको ध्यान देना है कि पानी आपको कम मात्रा में ही, सीमित मात्रा में पानी देना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये अगर एक दिन हम इसको पानी नहीं देते हैं तो इसके जो है पत्ते पीले होकर के गिरने लगते हैं। तो इसमें प्रतिदिन पानी देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं देते हैं। वहीं 5 लीटर के करीब हम हर पौधे में पानी नपा तुला डाल देते हैं। जैसे बोगनवेलिए का प्लांट है, इसको भी पानी बहुत कम चाहता है। आप देखे होंगे जो है कहीं रास्ते में आपको दिखता होगा, इस पौधे में बहुत कम पानी रहता है, लेकिन मनमान जो है इसमें फूल आते हैं। तो वही स्थिति आपको अपने घर में अगर आप बोगनवेलिया लगाए हैं तो आप उसको बहुत कम पानी दीजिए। तो देखिए मैं एक रिजेक्ट डिब्बे में लगाई हूँ, अब बहुत थोड़ा सा मैं पानी जो है इसमें डालती हूँ। जैसे यह कनेर वगैरह का प्लांट है, इसे मैं डायरेक्ट सनलाइट में रखी हूँ। ये जो है नहीं ग्रीन नेट में रख पाई, इसको जगह कम है, तो इस वजह से आप देख सकते हैं फूल काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, कली काफ़ी अच्छी बन रही है। तो 24 घंटे में एक बार इसे पानी ज़रूर देना पड़ता है, और पानी अच्छे से भर करके देती हूँ ताकि पूरा नीचे तक पानी चला जाए। गमले में जगह कम छोड़ी हूँ, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से पौधा काफ़ी घना भी है, काफ़ी खूबसूरत भी है और फूल भी अच्छे आ रहे हैं। वहीं हाल इस गुड़हल का है, तो इसमें भी इसी तरह से जो धूप में है उन्हें 24 घंटे में एक बार पानी देना ही पड़ता है, ख़ास तौर से गर्मी के सीज़न में, और बहुत अच्छे जो है रिजल्ट भी आते हैं।
और सबसे ज़्यादा रूट्स जो है इस पौधे में हो गया है, क्योंकि यह पुराना पौधा है तो इसमें बहुत सारे रूट्स हैं, तो मैं मिट्टी नहीं बदलती हूँ इसकी, मैं मिट्टी ही बदलती हूँ, इसको रिपार्ट नहीं करती हूँ। आप देख सकते हैं छोटी-छोटी सी कलियाँ बिल्कुल जो है जड़ में बनी हुई हैं, फूल भी अच्छे आ रहे हैं जड़ में। तो इसे जो है पानी की प्रतिदिन ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसमें जब ज़्यादा रूट्स हो जाते हैं तो पानी ज़्यादा इसको चाहता है। तो इस वजह से इसमें देखिए इस बाल्टी से मैं नाप करके यह ज़्यादा से ज़्यादा 2.5-3 लीटर पानी इसमें होगा, और इस तरह से मैं इसको पानी दे देती हूँ इस तरह से। तो आप एक नपा-तुला पानी दीजिए, आपको लगेगा बस ये पानी यहाँ तक जाते-जाते, और मॉइस्चर रहना चाहिए पौधे में, बस आपको इतना। अब ये नहीं कि अभी आप इसमें पानी दे दिए तो शाम को फिर इसमें पानी दें, ऐसा नहीं। अब फिर कल सुबह में मैं यानी कि 24 घंटे में एक बार ही बस मैं इस पौधे को पानी देती हूँ, चाहे कितना हो भी गर्मी रहे। बहुत ज़्यादा जब धूप में पौधा, यह हमारा ग्रीन नेट में रखा हुआ पौधा है, पूरी तरीके से ग्रीन नेट में नहीं है। आप देख सकते हैं धूप भी इसको लग रहा है ग्रीन नेट में नहीं आ पाया, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो चुका है यह पौधा। तो भी मैं इसे 24 घंटे में एक बार पानी देती हूँ, यह बड़ा है। और इन पौधों को तो मैं 24 घंटे में एक बार भी पानी नहीं देती हूँ, 2-2 3-3 दिन के बाद ही मैं इसमें पानी देती हूँ। जब इस तरह की मिट्टी, अभी देखिए मिट्टी में मॉइस्चर है, जब मिट्टी इसकी सूखी मुझे समझ में आती है तभी मैं इसमें पानी देती हूँ। तो यह सबसे जानना ज़रूरी होता है कि पौधों में पानी कब देना चाहिए। पौधों में पानी उतना ही दीजिए कि पानी बार-बार ड्रेनेज होल से बाहर ना निकले। पानी कम देंगे तो पौधा जो है बहुत ज़्यादा पत्ता नहीं देगा, और कल जो है जो इसमें आप टॉनिक डाले रहते हैं, खाद डाले रहते हैं, वह इसके जड़ को मिलता जाएगा। और जब पानी ड्रेनेज होल से बाहर निकलता जाएगा तो आपका सारा किया कराया व्यर्थ हो जाएगा। जैसे ही आप पानी डालेंगे वह पानी बाहर निकल गया, तो फिर पौधे के रूट्स को मिला कहाँ? मिलेगा नहीं, तो फूल गिर जाएंगे, कलियाँ ये जो बन रही हैं ना, ये खिलेंगी नहीं, गिर जाएंगी। तो आपको ध्यान इतना ही देना है, बार आप होल करिए उसमें। बाई चांस देखिए हमारे इस हर गमलों में मैं जो है ड्रेनेज होल की हूँ, पानी बहुत ज़्यादा जैसे मान लीजिए बरसात हो रहा है, बारिश के मौसम में पानी निकल जाए और ठीक है, उस समय खाद देना पड़ता है। इस समय हमें ज़्यादातर अपने पौधे को, जैसे आप उपले का पानी घोल करके उपला देना चाहते हैं, कंडा और वर्मी कंपोस्ट, तो घोल कर दीजिए, ताकि यहाँ जाते जाते हर रूट्स को मिल जाए। और इस मग से 2 मग दे देंगे तो पर्याप्त रहेगा, इसको बाहर नहीं निकलेगा, और बाहर नहीं निकलेगा तो इसके सारे रूट्स को मिलेंगे, और जब रूट्स को पानी मिल जाएंगे तो वह पौधा निश्चित तौर पे अच्छा कली बनाएगा, और हर कली फूल में तब्दील होगा। यही रीज़न होता है कि कुछ लोग बताते हैं कि पानी इतना दीजिए कि पानी ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। आप ही सोचिए, जब अगर पानी बाहर निकल जाएगा तो फिर आपके पौधे को मिलेगा क्या? पानी के सहारे तो सारे खाद व टॉनिक बाहर निकल गए, तो फिर पौधे को मिल ही नहीं पाएंगे, और पौधे को मिलेंगे नहीं तो पौधा कली कैसे बनाएगा, फूल कैसे देगा। तो इस तरह की यही कारण होता है कि आपके पौधे, बहुत सारी आप लोगों के साथ इस तरह की समस्याएं हो जाती हैं। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है कि पानी उतना ही दीजिए कि पानी बार बार बाहर ना निकले, कभी कभार निकल जाए चलेगा। और आपको ध्यान इस बात का देना है कि पौधे में, सभी पौधों में नमी बना करके रखनी है। देखिए मेरे जो धूप में पौधे हैं उसे भी मैं 24 घंटे में एक ही बार पानी देती हूँ, बार बार मैं पानी नहीं देती हूँ। अब चलिए मैं आपको नीचे जो हमारे किचन गार्डन में पौधे लगे हैं, फूल वाले, फल वाले, किस सिचुएशन में हमें पानी देना चाहिए हम यह भी दिखाएंगे। तो आइए आपको अपने ग्राउंड फ्लोर के पौधे से मिलाते हैं। देखिए इनको मैं पानी कैसे देती हूँ, तो आप देख सकते हैं यह हमारा मल्लिका आम है, और यह करीब 5-6 साल पुराना आम है। तो इसे जब फल, ऐसे तो मैं हफ्ता 10 दिन 15 दिन में एक बार पानी देती हूँ, लेकिन जब फल आते हैं इसमें तो मैं 3 दिन में, हर 3 दिन में मैं इसको जो है पानी देती रहती हूँ, ताकि यह जो है पूरा एरिया नम भी रहे, जिससे फल नहीं गिरते हैं, फल की साइज अच्छी होती है, और पौधा काफ़ी अच्छा जो है, एक भी हमारा फ्रूट्स इससे गिरते नहीं है। कैमरा वहाँ तक हो सकता है न पहुँच पाता हो, बहुत अच्छा फ्रूटिंग यह पौधा हमारा करता है। तो इस तरह से देखिए पान वगैरह भी हम लगाए हुए हैं अपने गार्डन में, इसको हमेशा मॉइस्चर चाहता है। इसमें प्रतिदिन मुझे
है उतना ही पानी देना पड़ता है जिससे कि इसमें मॉइस्चर बना रहे। यह जो है इस यहाँ की मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए। तो हर प्रकार के पौधों में पानी अलग अलग चाहता है। इस तरह से जो ये कटहल वगैरह है, जो बड़े पौधे हैं, उनमें आप 3-4 दिन में एक दिन गर्मी में पानी दीजिए। बाकी फूल वाले पौधों में प्रतिदिन हम पानी देते हैं। और ये ग्राउंड फ्लोर के पौधे हैं तो एक आध दिन नहीं भी देते हैं तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है कि एक दिन अगर हम इसमें पानी नहीं देंगे तो इसकी पानी सूखती नहीं है। तो नीचे भी देखिए, यह जो है हम मधुकामिनी का पौधा लगाए हुए हैं, गमले में लगा हुआ है, 12 इंच के गमले में। और इसमें भी बहुत ज़्यादा कलियां जब बनने लगती हैं, या आप देख सकते हैं अब यह फूल खिलने वाला, तो बहुत ज़्यादा इसमें पानी मैं नहीं देती हूँ, लेकिन प्रतिदिन इतना ही पानी देती हूँ कि जितना इसकी मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे। तो इससे क्या होगा, ये कली सारी खिलेगी, कली गिरेगी नहीं। ये शोर प्लांट है, जैसे मोरपंख है, इस तरह से, और गमले में लगा हुआ है। तो इसमें प्रतिदिन नमी चाहता है। और थोड़ा पुराना है तो इसका पानी जब रूट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो पानी सूख जाता है। तो इसलिए इसको प्रतिदिन जो है शाम के समय या सुबह में ही, एकदम सूर्योदय से पहले ही मैं इसमें पानी दे देती हूँ। अरिका पाम वगैरह इसको पानी ज़्यादा नहीं चाहता है। देखिए एक हमारा यह बगल में था, इसको कोई दूसरा कोई पानी दे दिया। हर पौधों की तरह एक बराबर पानी आपको नहीं देना चाहिए। जैसे कभी कभी क्या होता है, पाइप उठाए तो सारे पौधों में एक समान पानी दे देते हैं, तो उस तरह से पानी देने पर बहुत सारे पौधे खराब हो जाते हैं। तो देखिए अरिका पाम में हम अपने हिसाब से पानी देते हैं। तो इसमें जब दिया ज़्यादा दे दिया गया तो एक तो इसका पौधा खराब हो गया। तो शोर प्लांट्स में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ख़ास तौर से जो इंडोर है, अंदर आप रखे हुए हैं, इनको डायरेक्ट धूप नहीं मिल रही, तो इन्हें पानी की ज़्यादा नहीं देना चाहिए। देखिए धूप की वजह से इसके पत्ते खराब हो रहे थे, तो हम इसको जो है अंदर कर दिए, क्योंकि यह पौधा बिल्कुल भी धूप बर्दाश्त नहीं करता है। तो यह है क्रिसमस ट्री। इस तरह के पौधों में अगर आप एक आध दिन पानी नहीं देंगे तो चलेगा। जैसे बोगनवेलिया वगैरह है तो इसमें बहुत कम पानी चाहता है। इसमें मैं 4-5 दिन में एक बार पानी देती हूँ और भरपूर पानी देती हूँ, तभी अच्छे फूल इसमें आते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा पत्ते आते हैं। और ये छोटे छोटे गमलों में तो हर रोज़ पानी देना पड़ता है। तुलसी में भी आपको प्रतिदिन पानी देना चाहिए इस समय गर्मी में। यह ज़्यादा पानी से भी खराब हो जाती हैं, और अगर कम पानी आप इनको दीजिए तो इनके पत्ते जो है पीले होकर के गिरने। मधुमालती वगैरह में भी पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहता है, एक आध दिन के अंतराल में पानी देते हैं। तो ये ग्राउंड फ्लोर पे है तो 2 दिन 3 दिन में पानी दीजिए, या पर डे भी दे सकते हैं। तो बहुत कम मात्रा में, सीमित मात्रा में पानी देते हैं। यह हमारा शोर प्लांट है, तो इसको भी फाइकस है, इसको भी पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, तभी यह बहुत ही हरा भरा खूबसूरत दिखता है। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे पौधे हैं, हम सभी का वीडियो आपको नहीं दिखा पाएंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यह हमारा आम्रपाली आम है, और यह करीब 2 साल पहले, ये बरसात में इसको 2 साल हो जाएगा लगाए। तो तब मैं इसको लगाई थी और बहुत अच्छा फ्रूटिंग कर रहा है यह पौधा हमारा। और देखिए करीब इस साल यह 50-60 फल दिया हुआ है, अच्छा खासा फला है और साइज भी अच्छी है। तो अब इसके टहनियाँ इतनी पतली है कि सब जो है लटक गई हैं, मुझे जो है इसको सहारा देना पड़ा है। तो इसे मैं हर 3 दिन 4 दिन में एक बार पानी दे देती हूँ, अच्छे से देती हूँ। अगर पानी कम दीजिए तो 2 दिन से में दीजिए तो कम पानी दीजिए। और यह बगल में ही हम जो है ज़मीन है नीचे, और इसको गेड़ करके यह अनार का पौधा लगाई हूँ। और आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा जो है इसमें फ्रूटिंग किया हुआ है यह अनार हमारा। तो अनार को भी बहुत कम पानी चाहता है, लेकिन मॉइस्चर इसको अच्छा खासा चाहता है। तभी इसके जब ये फल बन जाए तब उस समय पे आपको इसको हमेशा मॉइस्चर युक्त इसकी मिट्टी रखनी पड़ेगी, नहीं तो यह फल जो है साइज बड़ी नहीं होगी, छोटे छोटे फल ही रह जाएंगे। तो और इसमें देखिए कुछ फूल भी बन रहे हैं। तो इस तरह से हमें ध्यान ये देना पड़ता है कि ऐसा पानी दें कि इसके फूल न गिरें, क्योंकि फूल आते समय अगर हम ज़्यादा पानी दे देंगे तो फूल गिर जाएंगे, और फल को भी पानी चाहता है। तो ये दोनों बातों का ध्यान रखते हुए हम सिर्फ इसकी मिट्टी में मॉइस्चर बनाए रखते हैं।
एक दिन अच्छे से पानी देते हैं, दूसरे दिन सिर्फ इस पे छिड़काव कर देते हैं। तो इस तरह से यह पौधा काफ़ी अच्छे से चल रहा है, मुझे इसका रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। तो मैं हमेशा जो है प्रयोग करती रहती हूँ अपने पौधों पर कि मुझे कैसे क्या रिजल्ट मिलता है, उसी तरह से मैं ध्यान देती हूँ अपने पौधों का। तो यह देखिए हमारा जो है 12 मासी आम है और यह इस समय बौर लिया हुआ है, छोटे छोटे फल इसमें बन रहे हैं। तो इसमें पानी का खास ध्यान रखना पड़ता है। हर ब्रांच जो है फलों से भरे हैं, अगर हम इसमें पानी की कमी करते हैं तो भी यह झड़ जाएगा और पानी की अधिकता करते हैं तो भी यह गिर जाएगा। तो दोनों ही स्थिति में हमें ऐसा पानी देना चाहिए इन पौधों को कि सिर्फ हमेशा यहाँ मॉइस्चर बना रहे, जिसका कि मुझे रिजल्ट मिल चुका है। ये अमरूद बहुत ज़्यादा फला हुआ था और एक पौधे के चक्कर में दूसरे पौधे का फल जो है गिर जाता है। तो बगल में यह बेलपत्र का पौधा है, मैं इसे पानी दे रही थी बहुत दिनों बाद और इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी हो गया तो इसके बहुत सारे फल जो है गिर गए। अब जो इस साइज के अमरूद हैं इनको पर डे पानी की ज़रूरत पड़ती, पानी की आप देख सकते हैं काले काले से अमरूद गिर करके पड़े हैं। तो पानी की कमी से भी फल गिरते हैं और पानी की अधिकता से भी फल गिरते हैं। तो मैं इस तरह से पानी देती हूँ, ख़ास तौर से मैं ही पानी देती हूँ अपने पौधों को कि सिर्फ यहाँ मॉइस्चर बना रहे। मिट्टी हमेशा जब नमी रहेगी मिट्टी में तो इसको लू का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और फल भी अच्छे साइज के आएंगे, फल गिरेंगे नहीं। तो इस तरह से देखिए यह काला वाला अमरूद है। तो हर प्रकार के हमारे गार्डन में जो है फल फूल लगे हुए, केला को भी प्रतिदिन पानी चाहता है, लेकिन मैं इन पौधों के चक्कर, बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, थोड़े थोड़े जगह पे ही मैं पौधे लगाई, तो हर पौधों का मुझे ध्यान देना पड़ता है। तो ये बेला मोंगरा है, देखिए घड़े में लगा हुआ है, हमारे ग्राउंड फ्लोर नीचे ही लगा हुआ है घड़े में और बहुत अच्छे इसमें जो है फूल आते हैं। पूरा पौधा हमेशा फूलों से भरा रहता है बिना ड्रेनेज होल के। इसमें मैं होल नहीं कर पाई, बस ऐसे ही लगा दी हूँ और 2 पौधे लगाई हूँ, दोनों से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं हमको। तो इसमें जो है प्रतिदिन मैं इतना इसमें जगह छोड़ी हूँ कि सिर्फ 1 से 1.5 लीटर पानी बस इसमें आता है, ताकि जो नीचे जाते जाते पानी खत्म हो जाए। तो ड्रेनेज होल रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हम अपने पौधे को इसको प्रतिदिन पानी देती हूँ और आप देख सकते हैं काफ़ी हरा भरा खूबसूरत है और फूलों से लदा हुआ है। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा आज का ये वीडियो, आपको समझ आ गया होगा कि हमें पानी अपने पौधों को कैसे देना चाहिए, कैसे उनसे अच्छे खासे फूल फल सब्जियां हम ले सकते हैं, घर की रिजेक्ट चीज़ों को हम यूज करके अच्छा खासा अपने गार्डन को बना सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। पसंद आया होगा वीडियो तो शेयर करिएगा, चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।